नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। जो हमारी हिंदी की क्लास चली आ रही थी, वर्णमाला के बारे में हमने पहले चर्चा कर ली थी और अब हम चर्चा करते हैं उच्चारण स्थान के बारे में। तो देखिए दोस्तों, उच्चारण स्थान के पहले चर्चा करने से पहले हम लिखते हैं वर्णमाला। यानी बात करें क, च, ट, त, प, ये सब देखो हलंत में आएंगे। क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, ण, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध और न, प, फ, ब, भ, म। ये हमने बात करी थी वर्णमाला की। और देखिए दोस्तों, ये 25 के 25 जो हमने पहले बात कर चुके हैं, ये स्पर्श व्यंजन होते हैं। ये क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं और इनकी संख्या होती है 25। ठीक है, अब बात करते हैं हम इनके उच्चारण स्थान के संदर्भ में। तो देखिए बात ये जो है, सबसे पहले कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। ध्यान रखिए, इसके अलावा बात करेंगे कंठ तालु, कंठोष्ठ और दंतोष्ठ। ये हमारे हैं उच्चारण स्थान। इनके बारे में हम चर्चा करें तो देखिए, कंठ यानी कंठ से उच्चारित होने वाली ध्वनि क वर्ग पूरा, ये कंठ से। उसके अलावा इसमें ए और आ, ये ध्वनियां कंठ से उच्चारित होंगी। तालु से बात करें तो च वर्ग पूरा, पूरे के पूरे 5। उसके अलावा यहाँ पे बात करें तो ई, श और ये भी तालु से ही उच्चारित होंगे। मूर्धा की बात करें तो ट वर्ग तो पूरा आएगा। ट वर्ग तो क्या आएगा? पूरा आएगा। उसके बाद में देखिए री, र और श, ये भी किस में आएंगे? मूर्धा में आएंगे। दंत की बात कर रहे थे तो दंत में आएगा त वर्ग पूरा आएगा, त थ द ध न, त थ द ध न। इसके बाद में ल, स और ज, ये भी किस में आएगा? ये आएंगे दंत में। ओष्ठ की बात करें तो प वर्ग पूरा ओष्ठ में आएगा। उसके बाद में उ और उ, ये ओष्ठ से उच्चारित होंगे। उच्चारण करके देख लीजिए, प, फ, ब, भ, म, यानी होठ का प्रयोग हो रहा है। उसके बाद दंत, त, थ, द, ध, यानी दंत का प्रयोग हो रहा है। कंठ तालु की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए ए, आई और ए, आई, कंठ और तालु, ए, आई। ओष्ठ की बात करें तो ओष्ठ, होठों का भी प्रयोग लेंगे। ओ, औ, ये किस में आएंगे? कंठोष्ठ में आएंगे। अब बात करते हैं दंतोष्ठ की, व और फ, ये दंतोष्ठ यानी दांत का प्रयोग साथ में हो रहा है। ये थे हमारे उच्चारण स्थान। अब एक बात और करते हैं, इसमें आते हैं नासिक के वर्ण। नासिक के यानी नासिक के जो वर्ण होते हैं, इनकी बात करें तो जो वर्णमाला है, इसका पंचम वर्ण जो होता है, ये नासिक के यानी 5वां, ण, 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 न, म, ये किसके अंतर्गत आएंगे? नासिक के अंतर्गत आते हैं। ये थे हमारे पूरे के पूरे क्या थे दोस्तों? उच्चारण स्थान। जो हम बात करें कंप्लीट, एक ही स्क्रीन पर आपके सारे के सारे उच्चारण स्थान यहाँ बताए गए हैं। कंठ से उच्चारित होने वाली ध्वनि यानी क वर्ग पूरा आएगा, उसके साथ में ए और आ जाएगा। उसके बाद में तालु की जो हम बात करते हैं तो च वर्ग के साथ साथ में ई, श और ये किस में आ जाएंगे? तालु के। और मूर्धा की बात करें, ट वर्ण के साथ साथ री, र और स, ये मूर्धा में आ जाते हैं। बात करें दंत की तो त वर्ग पूरा आता है। उसके बाद में ल, श और ज, ये किस में आएंगे? ये दंत में आते हैं। ओष्ठ की बात करें तो प वर्ग पूरा ओष्ठ में आता है। ओष्ठ के बाद में इसमें उ और उ, स्वर की बात कर ले तो उ और उ किस में आ जाते हैं? ओष्ठ में। कंठ तालु की अगर हम बात कर लेते हैं तो कंठ तालु ए, आई
कंठोष्ठ में ओ औ और दंतोष्ठ में व फे। नासिक की जो हम बात कर रहे थे, यानी वर्णमाला का पंचम वर्ण जो होता है वो नासिक के अंतर्गत आता है। ये थी हमारी उच्चारण स्थान। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी व्यंजन पे ऊपर चर्चा कर लेते हैं। देखियो कुछ जैसे हमने ग्रहित स्वर पढ़े थे उसी प्रकार से आगत व्यंजन भी होते हैं। क्या होते हैं? आगत व्यंजन होते हैं। और आगत व्यंजन जो है जय और फे, जय और फे, ये क्या है? आगत व्यंजन है। ये क्या है? आगत व्यंजन है। और अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हम बात कर लेंगे अर्धस्वर व्यंजन। अर्धस्वर व्यंजन की अगर हम बात करें तो ये है अर्धस्वर व्यंजन के अंतर्गत जो है बात कर लेते हैं य और व आएगा। य और व ये किस में आएंगे? अर्धस्वर व्यंजन के आ जाते हैं। उसके बाद में लुंठित, लुंठित व्यंजन या प्रकंपित भी बोलते हैं इसको, प्रकंपित। ये होता है र, र, लुंठित या प्रकंपित। ठीक है। उसके बाद एक आता है पार्श्विक, पार्श्विक व्यंजन। ठीक है। पार्श्विक व्यंजन में दोस्तों ल, ये क्या है? पार्श्विक व्यंजन है। उसके बाद में एक बात करें तो स्वर यांत्रिक, स्वर यांत्रिक, इसके अंतर्गत हम बात करें तो स्वर यांत्रिक में एक ही होता है और वो होता है। स्वर यांत्रिक में कौन सा होएगा? यह स्वर यांत्रिक। ठीक है। इसके अंतर्गत है आता है। और अगर हम बात करें तो कुछ स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं जो च, छ, ज और झ, ये स्पर्श संघर्षी व्यंजनों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। एक होता है उच्छिप्त, उच्छिप्त व्यंजन की अगर हम बात करें, उच्छिप्त व्यंजन की बात करें तो ये होता है ड और ढ। ये उच्छिप्त, इन्हें ताड़न जात भी बोलते हैं, द्विस्पर्शी भी बोलते हैं, मतलब झटके के साथ बोले जाते हैं ड ड। ठीक है। तो इन्हें ताड़न जात भी बोलते हैं। ताड़न जात। ठीक है। या द्विस्पर्शी व्यंजन भी इनको बोला जाता है। ये थे हमारे कुछ व्यंजन जिनके अंतर्गत आगत व्यंजन जय और फे, अर्धस्वर की अर्धस्वर व्यंजन होते हैं य और व। लुंठित व्यंजन की बात करें या प्रकंपित व्यंजन की हम बात करें तो वो र होता है। पार्श्विक व्यंजन की हम बात करें तो ल या स्वर यांत्रिकी है। ठीक है। और स्पर्श संघर्षी व्यंजन जो होता है च, छ, ज, झ। और उच्छिप्त व्यंजन के अंतर्गत आता है ड और ढ। उसके अलावा देखिए, उसके अलावा जो देखते हैं बात करें तो होते हैं संयुक्त व्यंजन और होते हैं। ठीक है। देखिए सबसे लास्ट में इसलिए रखा है, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। अंतस्थ व्यंजनों के बारे में और बता देते हैं। सबसे पहले अंतस्थ जो य, र, ल, व होता है। अंतस्थ कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। उसके अलावा ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो ऊष्म व्यंजनों की जब हम बात करें तो श, श, श और है, ये ऊष्म व्यंजनों के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करेंगे संयुक्त व्यंजनों की। किसकी बात करते हैं? संयुक्त व्यंजन यानी दो व्यंजनों के मेल से। संयुक्त का मतलब होता है मेल, संयुक्त। ठीक है। दो से बनेंगे। तो बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। तो देखिए संयुक्त व्यंजन होते हैं चार। कितने होते हैं? चार। पिछले वीडियो में 3 देखे थे। ठीक है। जो हमने बात करी थी वर्णमाला के, उस समय 3 बताए थे, क्ष, त्र, ज्ञ। ठीक है। लेकिन एक वर्ण और आता है जो होता है स्र। ठीक है। अब देखिए ये दो वर्णों से मिलकर बने होते हैं। ये बना है क और श से। ठीक है। त्र की हम बात करें तो ये बना है त और र से, ये ज और न से। ठीक है। स्र की हम बात करें तो ये श और र से। ये संयुक्त व्यंजन है जो किस किस के मेल, जैसे क्ष की बात करते हैं क और स, और त्र की हम बात करें त और र से मिलकर बना हुआ है। ज्ञ की बात करें ज और न। ठीक है। और स्र की बात करें तो स और र से मिलकर बना है।
ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी उच्चारण स्थान से संबंधित क्लास, और कुछ जो बेसिक हमने इसमें बताया, व्यंजनों के बारे में भी थोड़ी सी डिटेल बताई। कल जो नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी उसके अंतर्गत हम व्यंजन और स्वरों के बारे में और थोड़ी चर्चा करेंगे, जैसे अर्धस्वर, विवृत, ठीक है, इन सभी के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।